हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप और डॉक्टर संजीव। आज हम लोग के साथ में सुनील भैया हैं। इनका हम लोग केस डिस्कस करेंगे। इनके केस में जो हम लोगों ने जो पहले दिन इनकी एमआरआई की फाइंडिंग जो हम लोग को दिख रही थी वो ग्रेड 2 का इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला था। भैया चूंकि यूएस बेस हैं, तो जब हम लोग के पास ये इन्होंने विजिट किया, इनकी पहले से 2 सर्जरी हो चुकी थी। उसके बाद जो तीसरी सर्जरी वहाँ पे प्लान कर रहे थे, क्योंकि इनके केस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी जो हम लोगों ने अपने चीज़ों को जब ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने देखा। एक बार थोड़ा सा हम लोग इस केस को समझ लेते हैं। जब हम लोगों ने एमआरआई की फाइंडिंग देखी तो इसमें इनको जो एब्सेस था वो यहाँ 12 o'clock से 7 o'clock तक था। एक्सटर्नल ओपनिंग हम लोग को 4 पे मिल रही थी और इंटरनल 6 पे मिल रही थी। इनका चूंकि यहाँ पस ड्रेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए बार बार इनको रिकरेंस हो रहा था। इनकी में एक और टेक्निकलिटी थी, चूंकि हालांकि इनका था तो ग्रेड 2 का ही इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, लेकिन चूंकि 2 सर्जरी इनकी पहले से हो चुकी थी, इसमें जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको ये काफ़ी डैमेज हो चुका था। जब उन्होंने पहले दिन एग्जामिनेशन में चेक किया तो इसकी टोन काफ़ी कम मिली। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो लगभग 70% से ज़्यादा की टोन मेंटेन करता है। यहाँ पे एनल टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 70% से ज़्यादा की टोन के लिए। तो और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर था वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एक एब्सेस था जो प्रॉपर ड्रेन ना होने की वजह से इनको बार बार सर्जरी करानी पड़ रही थी। जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लानिंग करी थी उसमें हम लोगों को ने एक एक्सटर्नल से इंटरनल ओपनिंग में एक हम लोगों ने 6 सूत्र लाइगेट किया, दूसरा यहाँ पे 6 पे एक विंडो बना के उसको ड्रेन किया। तो इनका जो पास है पूरा ड्रेन हो चुका गया और एब्सेस काफ़ी सही हो गया। हम लोगों ने इन पर लगभग 6 महीने का टाइम इनसे मांगा था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना था, टाइम के साथ इसको रिकवर होने देना था। इसीलिए फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें छारसूत्र चेंज करते रहे और हम लोग को इसमें सफलता भी मिली। और भैया लगभग 3.5 महीने में ही पूरी तरह फिट हो गए और 15 दिन ये अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा रुके हैं, लेकिन अब ये भैया बिल्कुल पूरी तरह फिट है। फिर हम थोड़ा सा इनका भी, सुनील भैया का भी एक्सपीरियंस लेंगे इसमें। हाय, माय नेम इज़ सुनील। मैं यूएस से आया हूँ और मुझे लास्ट ईयर जून में जो है फर्स्ट टाइम पेन हुआ था और मैंने जब अपने फैमिली डॉक्टर से चेकअप कराया और फिर सिटी स्कैन हुआ तो उसमें एब्सेस की रिपोर्ट आई और फिर वहाँ पे जो है जनरल सर्जन ने एक सर्जरी की थी उसके लिए, जो कि मतलब काफ़ी पेनफुल रहा उसमें मेरे लिए। सर्जरी के बाद जो है जब लेटिन वगैरह जाते थे तो पेन हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने होल किया था उसको ट्रेन करने के लिए पस को। और फिर जब वो हीलिंग हो गई उसके बाद भी पस फॉर्म हो रहा था तो उन्होंने एक फॉलोअप सर्जरी और की, और लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन जो है सुधरी नहीं और पस फिर भी फॉर्म होता रहा, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। और तब मुझे जो है छारसूत्र के बारे में पता लगा और फिर मैं यहाँ पे वापस इंडिया आया चेकअप कराने के लिए और फिर यहाँ पे एमआरआई कराई, फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट उसकी आई और फिर डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आए और फिर इन्होंने रिपोर्ट देखी और इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे छारसूत्र से इसको ठीक करने के लिए। सुन रहे, जो मेन सवाल है कि आपको मतलब जो पूरे हम लोग का जो इलाज हुआ है उसमें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी या कितने आराम में ये चीज़ें हो गई? तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा, मैं तो बोलूँगा कि 0%, क्योंकि 6 दिसंबर को जब मेरा पहला प्रोसीजर हुआ है छारसूत्र से, उस दिन से लेके जब भी धागा छिन किया गया है या बीच में जब भी मैं डेली ड्रेसिंग के लिए आता था, कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन मुझे ऐसा कभी लगा हो 1% भी कि मुझे पेन हुआ है। कोई भी ड्रेसिंग के समय या धागे कोई भी, बिल्कुल मेरे लिए 0% था। कभी मुझे कोई पेन नहीं हुआ यहाँ पे करवाते हुए या घर पे अपनी रूटीन फॉलो करते हुए भी मुझे कोई भी पेन, कोई भी परेशानी टॉयलेट जाने में या और कभी सोते समय कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। डॉक्टर कुलदीप हैं, डॉक्टर संजीव है, तो सभी का थोड़ा थोड़ा व्यू लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टिवली इनको सही किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के विजन से ही चीज़ें सही होती है, हम सभी के विजन से ही कुछ कुछ सुधार होते हुए, हालांकि ग्रेड 2 का होने के बावजूद इतना कॉम्प्लेक्स था कि कैसे सही हुआ है, ये एक आयुर्वेद में एक तरह का मिरेकल ही है। चूंकि भैया एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने जनरल सर्जरी कराई थी यूएस में, तो जो पेन होता है अगर कंपेयर करें तो आपको किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा? बिल्कुल, आई वुड से डेफिनेटली छारसूत्र में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जब 2 बार सर्जरी हुई है, लिटरली मैं टॉयलेट में जब बैठता था वो 1 वीक सर्जरी के बाद,
इतना ज़्यादा पेन होता था, जबकि मैं फूड ऑलमोस्ट वही खा रहा था जो यहाँ पे मैं खा रहा था, बिना मसाले के, बिना किसी मिर्ची के। वहाँ पे भी मैं ऐसा ही सादा खाना खा रहा था, लेकिन स्टूल के समय इतना ज़्यादा पेन हुआ करता था, लिटरली मतलब मैं कंट्रोल करके बैठता था टॉयलेट में कि मैं शाउट नहीं करूँ, चिल्लाऊँ ना, लेकिन अपने आप को मतलब कंट्रोल करके बैठ के करने में बहुत ही पेन होता था। और यहाँ मुझे कभी भी नहीं, मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे ओटी में ले आया गया सर्जरी करने के लिए, मैं ओटी में जाने के नाम से थोड़ा सा डरा था कि हाँ ओटी में जा रहे हैं, लेकिन जब प्रोसीजर किया गया तो बिल्कुल भी नहीं, कोई पेन नहीं। तो 600 इतना पेनफुल थेरेपी नहीं होती जितना लोगों के मन में भय है कि बड़े बहुत दर्द करेगा, कैसे चल पाएंगे, कैसे मतलब लैट्रिन जा पाएंगे, कैसे अपना डेली रूटीन लाइफ जी पाएंगे। तो 600 इतना बहुत ज़्यादा पेनफुल थेरेपी नहीं है। अगर इसको सही टेक्निक से की जाए तो इतना पेनफुल थेरेपी नहीं है। सुनील सर, आपसे मैं एक आपका अनुभव ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया यूएस में 2 अटेम्प्ट्स हुए थे, सर्जरी 2 बार हुई, उसके बाद आपका इंटरनल स्फिंक्टर जो कि एक टोनिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है और इनकॉन्टिनेंस होने का डर रहता है, जो कि आपको मैसेज मिला, फिर आप इंडिया आए। तो ये आज जो ये थेरेपी आपने अपनाई 4 सूत्र की, इससे अब वो टोनिंग का कोई दिक्कत नहीं, इनकॉन्टिनेंस आज बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं आप। ये थेरेपी के बारे में आपको नहीं पता था, फिर अब ये थेरेपी के बारे में पता चला, तो और जो रोगी हैं उनसे अपना ये अनुभव शेयर करिए कि ये जिस चीज का एक ऑप्शन खत्म हो रहा था, कैसे 4 सूत्र में वो जनरेट हुआ और आपके लिए मिरेकल साबित हुआ। तो टेक्निकल साइड पे तो मुझे उतना नहीं पता होगा मेडिकल टर्म में, लेकिन ये है कि मैं इतना बता सकता हूँ कि जब वहाँ पे नॉर्मल जो सर्जरी की गई थी, ओपन सर्जरी जो कट करके, उसमें क्योंकि मेरी मसल इन्वॉल्व थी और उसको कट किया गया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टूल, क्योंकि वहाँ का एरिया जो था काफ़ी लूज हो चुका था, अगर नॉन मेडिकल टर्म में बोले तो लूज हो गया था। जी जी। राइट, तो जो आप टोनिंग बोले जिसको, राइट, तो स्टूल को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अब ट्रीटमेंट के बाद 4 सूत्र जब हमने किया है, तो नाउ आई कैन फील कि जो वहाँ पे जो स्प्रिंग की तरीके का जो बिहेवियर होता है ना, वो वापस आ गया है और अब स्टूल आसानी से भी उसको रुका जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग लास्ट में यही कह सकते हैं कि 400 बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अगर वो अच्छे तरीके से की जाए। कई बार पेन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग 400 होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, उसको उतना ज़्यादा नहीं बेयर कर पा रहा है, फिजिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा कम पोटेंसी का भी 400 यूज़ कर सकते हैं।